नमस्ते दोस्तों। 2026 में अगर आप भी अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करना चाहते हैं या कॉइन DCX पर ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेब से कितना पैसा कटेगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कॉइन DCX के 2026 के बिल्कुल लेटेस्ट ब्रोकरेज चार्जेस, मेकर टेकर फीस और सबसे ज़रूरी वो सरकारी टैक्स जो आपको देने पड़ेंगे, उन सबको आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। जब आप सीधे कॉइन खरीदते या बेचते हैं। रेगुलर यूज़र लेवल 1, अगर आपका 30 दिनों का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो यहाँ लगभग 0.50% तक की फ़ीस लगती है। VIP यूज़र्स, जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है यह फ़ीस कम होकर 0.20% या उससे भी कम हो सकती है। ये चार्जेस बी और सेल दोनों पर लागू होते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो फ्यूचर ट्रेडिंग पसंद करते हैं। यहाँ चार्जेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि वॉल्यूम बड़ा होता है। मेकर फीस लगभग 0.02% जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। टेकर फी लगभग 0.05% जब आप मार्केट प्राइस पर तुरंत ट्रेड लेते हैं। ऑप्शंस, यहाँ भी मेकर के लिए 0.005% या टेकर के लिए 0.01% के आसपास चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, ब्रोकरेज के अलावा सरकार को भी हिस्सा देना पड़ता है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। 1% TDS, हर सेल ट्रांजैक्शन पर 1% TDS कटता है। अच्छी बात यह है कि कॉइन DCX इसे ऑटोमेटिक काट लेता है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना। 30% फ्लैट टैक्स, आपके साल भर के प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगता है। GST, आपकी ट्रेडिंग फीस पर 18% GST लगता है, पूरे अमाउंट पर नहीं, सिर्फ ब्रोकरेज अकाउंट पर। पैसा डालने और निकालने की बात करें तो INR डिपॉजिट, अगर आप बैंक ट्रांसफ़र, IMPS या NEFT का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर यह फ़ी होता है। INR विड्रॉवल, बैंक विड्रॉल पर बहुत मामूली चार्ज। तो क्या कॉइन DCX 2026 में किफ़ायती है? हाँ, अगर आप एक सुरक्षित और इंडियन कंप्लायंट एक्सचेंज चाहते हैं तो इनके चार्जेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। खासकर अगर आप VIP टियर में आ जाते हैं तो आपकी फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।